दो व्यक्तियों के बीच में रहा, कुछ व्यावसायिक तौर पे कुछ बताते हीरा खरीदा गया जो नकली निकला। उस विवाद को पुलिस में रिपोर्ट की गई और पुलिस में रिपोर्ट करने के बाद उसका इन्वेस्टिगेशन बराबर हुआ कि नहीं हुआ इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन बिना अगर इन्वेस्टिगेशन हुआ है तो कम से कम जो फरियादी है उसको जानकारी होना चाहिए था कि इन्वेस्टिगेशन में उसकी संतुष्टि है कि नहीं है, लेकिन वो संतुष्ट नहीं था और चालान पुटअप किया गया और चालान पुटअप करने के पश्चात उस व्यक्ति की अदालत से जमानत हो गई। वहाँ कर्मी सेना के कुछ लोगों ने यह मांग की कि ज्यादती हो रही है, पुलिस ने इस मामले में भ्रष्टाचार किया है और उसको छुड़वा दिया, हमें सौंप दो, हम इससे निपट लेंगे और इससे हम वसूल कर लेंगे। इस तरह की बातचीत हुई। थाने पर वो लोग गए, 12-15 लोग थे, ज़्यादा लोग नहीं थे, और उन्होंने मांग की कि हमको सौंप दो, हम इसको वसूल कर लेंगे। इस बात को लेकर वहाँ पर थाने पर पहला पुलिस लाठीचार्ज हुआ। अब जो लाठीचार्ज हुआ उसके विरोध में शांतिपूर्ण ढंग से धरना दिया गया और इसमें कोई राजनीतिक लोग नहीं थे, केवल राजपूत समाज के जो विभिन्न संगठन हैं, राजपूत परिषद है, महाराणा सेना है, करनी सेना है, अब राजपूत परिषद के अध्यक्ष आप हैं, उधर आप उपाध्यक्ष हैं, इस तरह से संभागीय अध्यक्ष हैं, सब लोग थे। उन्होंने शांतिपूर्ण धरना दिया। चूंकि करनी सेना के प्रांतीय अध्यक्ष जीवन सिंह जी हैं, उनको सूचित किया गया तो वो सुबह आ गए और मेरी जीवन सिंह जी से बात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि तहसीलदार और टीआई से वो उनको लेने गए और होटल से उनको लेके आए। तहसीलदार साहब और थानेदार साहब, टीआई साहब चाहते थे कि आप धरना वालों को समझा बुझा के धरना समाप्त कर दो, लेकिन वो गाड़ी से उतरने के बाद पुलिस ने पिटाई शुरू कर दी, वाटर कैनन चला दिए और बेदर्दी से उनकी पिटाई। आप देख रहे हैं कि जीवन सिंह जी को 4-5 लोगों ने घेर रखा है उन्हें बचाने के लिए, और 15-20 लोग लाठी से बुरी तरह से पीट रहे हैं। इसी के साथ कुछ तत्वों ने, जिसमें पुलिस भी शामिल हो गई, गाड़ियां तोड़ना शुरू किया, स्कूटर तोड़ दिए। मेरा अंदाजा लोगों ने जो मुझे बताया, लगभग 50 गाड़ियां, स्कूटर जो है, एक स्कूटर तो आपका ही अभी थाने में पड़ा हुआ है, आपके बेटे का, बुरी तरीके से गाड़ियां तोड़ी गई और पुलिस ने डंडे मार मार कर गाड़ियां तोड़ी। फिर एक दुकान का चैनल गेट जेसीबी मशीन से तोड़ा गया और उसके अंदर जो भी लोग थे, जैसे वो निकले उनकी बर्बरता से पिटाई की गई। ये बात वहीं खत्म नहीं हुई। उस दिन एक संभ्रान परिवार की जवान मौत एक महिला की हो गई थी, तो मुक्ति धाम से लौटकर यहाँ शोक सभा होनी थी और यहाँ पर जो धर्मशाला मेकल सुतार राजपूत धर्मशाला समिति की बैठक रखी थी, वो यहाँ पे बैठक चल रही थी। इस बीच में
जो कि यहाँ पे काफ़ी हल्ला उत्सव हो रहा था, उन्होंने अंदर से दरवाजे बंद कर दिए थे। 3 डीएसपी आए और कहा कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और दरवाज़ा खोलते ही सारे पुलिस वाले अंदर घुसे और बेरहमी से लोगों को पिटाई की, और जिसकी वीडियो आप सब देख रहे हैं। ये छात्रावास के अंदर लोग बैठे हैं, यहाँ तो कोई कानून व्यवस्था बिगड़ नहीं रही थी, फिर यहाँ अंदर क्यों घुसे? कौन सा ऐसा यहाँ षड्यंत्र हो रहा था? शोक सभा हो रही थी और यहाँ पर आकर उन्होंने बुरी तरह से पिटाई की। इसको मैं खुद देखा वीडियो। चौकीदार की बेटी को लगा कि उसके पिता की खूब पिटाई हो रही है, मारपीट हो रही है, वो देख रही है, तो बुरी तरह से वो रोती रही। और उसके बाद फिर यहाँ से पूरी पुलिस यहाँ से चली गई। मेरा अनुभव राजनीति में और मुख्यमंत्री और मंत्री के रूप में है, यहाँ कानून व्यवस्था के कायम रखने के लिए